हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैसी है और साथ में हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, टॉवर। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ओके, सब हेवी एनर्जीज आ रहे हैं। चार चार कार्ड हेवी एनर्जीज। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डे की इज क्वीन ऑफ कप्स। ये तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा इमोशनली चार्ज्ड और इंटेंस लग रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ सडन रियलाइजेशन, अट्रैक्शन, कंफ्यूजन और कम्युनिकेशन सब एक साथ दिख रहा है। ठीक है, चलो बात करते हैं करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की कैसी रहेगी। द टॉवर एंड द स्टार, फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ बात करेंगे तो इस पर्सन के अंदर कुछ सडनली शिफ्ट हुआ है। ठीक है, शायद रिलेशनशिप या कनेक्शन को लेकर शॉक, रियलाइजेशन या इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपके रिश्ते को लेकर कुछ समझ आ रही है उनमें, ये हो रहा है। जो पहले शायद जानकर भी अनजान ही थे, यूं समझ लो, या जो भी हो, सीरियसनेस जिसको कहते हैं वो आ रहा है। लेकिन टॉवर के बाद स्टार का आना बताता है कि डिस्ट्रक्शन के बाद भी वो कैंसर को, मतलब आप लोगों को लूज नहीं करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। भले ही इतना सब कुछ हो रखा है, पर अब वो फिर से एक बार एक नई शुरुआत के लिए आपको अप्रोच जरूर करेंगे। एक होप हो आप उनके लाइफ की, हीलिंग हो, हीलिंग पावर आप हो उसके लाइफ की। ठीक है, उम्मीद हो आप उसकी। हीलिंग और होप अभी भी है उनके दिल में, अभी भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल है आपके तरफ, एक खिंचाव महसूस करते हैं वो इमोशनली आपके तरफ। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो फास्ट थॉट्स, रेस्टलेस एनर्जी और कम्युनिकेशन की अर्ज बहुत स्ट्रांग होगी। बातचीत हो सकती है और आपके बारे में ज्यादा फास्टली सोच विचार चल सकता है उनके मन में। ठीक है, लेकिन साथ ही एक हार्ट ब्रेक भी था, आपके साथ हुआ था या इसके पहले का कुछ होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच में, या फिर इमोशनल पेन अभी भी वो कैरी कर रहे हैं आपके पर्सन। वो अभी भी तकलीफ उनको, मतलब जो उन्होंने आपको दी थी, या दोनों मतलब कुछ हुआ और आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ बोल दिया और दोनों ने एक दूसरे को हर्ट कर दिया, तो जो भी बात है वो पेन जो है अभी भी कैरी कर रहे हैं। हो सकता है कि सेपरेशन, थर्ड पार्टी का स्ट्रेस या हर्टफुल वर्ड्स का इम्पैक्ट अभी तक हो उनके अंदर, मतलब जो आपके जुबान से निकला था, या उनकी वजह से बेवजह आप हर्ट हो गए थे। थर्ड पार्टी इशू लवर पर्सन का हो या कुछ और भी लोग थर्ड पार्टी हो, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, आप आहत हुए थे, तो वो भी हो सकता है उसके मन में चल रहा हो। नेक्स्ट एनर्जी की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ ऐसा है कि ये कॉम्बिनेशन ऑब्सेशन एंड एक ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़कर कोई प्रॉमिस करना, ये बात भी दिख रही है। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत डीपली थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं। आपके साथ वो आगे चलकर एक अच्छी लाइफ देखते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप देख रहे हैं, आपको एक स्टेबल सपोर्ट मानते हैं। ठीक है, आप उनके लिए मतलब ऐसे हो कि उनको, उनके गाइड भी हो, उनके पार्टनर भी हो, ये सब कुछ हो। मतलब आप में वो सब गुण है जो होना चाहिए एक लाइफ पार्टनर में। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन हो, लेकिन वो आपको ऐसा मानते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन भी इंटेंस रहेगा आपके तरफ। कुछ चीजें अभी भी उन्होंने आपसे शेयर नहीं की है, तो आने वाले टाइम में शेयर कर सकते हैं। कुछ इमोशंस उनके सप्रेस्ड हो सकते हैं और उनके तरफ से आपकी तरफ कोई वादा, मतलब कोई प्रॉमिस आ सकता है। ट्रेडिशनल वे में वो आगे बढ़ाना चाहे रिश्ते को, मतलब आप अभी रिलेशनशिप में हो तो शादी की बातें आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो वो उस शादी को निभाने के लिए पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट करे, ये भी बात है। क्योंकि एक शॉक बैठने के बाद ही उनको समझ में आएगा कि आपसे दूर जाना, वो भी हमेशा के लिए, कैसा होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा विद दिस 3 कार्ड्स हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में या किसी के लिए बाद में भी हो सकता है, कम्युनिकेशन या अप्रोच का स्ट्रॉन्ग चांस है यहाँ पर। एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग, फ्लर्टिंग, पैशन या सडन मैसेज दिख रहा है यहाँ पर आते हुए आपकी तरफ। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट और कंफ्यूज्ड भी लग सकते हैं आपको वो। एक साइड में इमोशंस और दूसरे साइड में प्रैक्टिकल सिचुएशंस बैलेंस करने की कोशिश चल रही है उनकी। ठीक है, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, मीटिंग, फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन या रिकनेक्ट की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर।
यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, तो ये पूरे रीडिंग का कोर एक इमोशनल कोर है। ठीक है, आपके पर्सन के लिए आपकी जो एनर्जी है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन के लिए आपकी एनर्जी डीपली लविंग, केयरिंग और इमोशनली अनफॉरगेटेबल लग रही है। चाहे आउटर बिहेवियर कंफ्यूजिंग हो, इमोशन सुपरफिशियल नहीं है लेकिन उनके, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी आपके लिए कैंसर्स? सडन कम्युनिकेशन पॉसिबल रहेगा आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। हिडन ऑब्सेशन, ये देखिए हिडन ऑब्सेशन, इमोशनल अटैचमेंट, ये सब दिख रहा है यहाँ पर। हीलिंग आफ्टर हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है यहाँ, ठीक है। रिकंसिलिएशन या रिकनेक्ट की एनर्जी भी स्ट्रांग लग रही है, ठीक है। एंड मिक्स्ड सिग्नल्स हो सकते हैं इनिशियली, बट इमोशंस जेन्युइन लग रहे हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। एडवाइस क्या रहेगा आपके लिए? इंट्यूशन इग्नोर मत करना अपना, ठीक है, कि जो एनर्जी फील हो रही है उसमें सच्चाई कितनी है वो देख लेना। बस सब कुछ अभी ओपनली विजिबल तो नहीं है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो कि सच कितना है इसमें, इनकी बातों में, वो तो देख सकते हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स जेन्युइन रहेगी। वो जो भी कुछ करेंगे अभी आने वाले टाइम में, काफी लोगों के लिए बात रहेगी जिनके बीच में ये टॉवर लग चुका है, ठीक है। दूरियां बहुत ज्यादा इतनी हो गई थी एक्सट्रीम लेवल पे कि बिल्कुल अभी डिवोर्स हो रहा है या फिर बात ही नहीं करनी है, फिर दूर ही चले गए हो, कोई भी बात हो सकती है, शादी हो गई है नहीं हो गई है तब भी, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल 12 साइंस है। मेजर अरकानास में है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं, ओके। सस्टेनेंस, देखिए आपको ये सारी सिचुएशन में खुद को सही रखना है, बैलेंस रखना है, सस्टेन करना है हमें, तो ये सब चीजें चाहिए। ये सब में से भी हमें सही सलामत बाहर निकलना है, मेंटली, इमोशनली, है ना। फिजिकली तो सही सलामत रहोगे ही, लेकिन देखिए, पुट योर हैंड्स एंड फीट इन द अर्थ, इट विल मेक यू फील गुड। सस्टेन करना है तो हमने शांत रहना बहुत जरूरी है, ग्राउंडिंग की जरूरत पड़ेगी, आपने शांत रहना है, तब ये सब सिचुएशन से भी बाहर निकल आओगे। फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि मन चाहे जो कुछ भी करो। फ्रीडम का मतलब होता है कि हम अपने, देखिए, अपने फ्रीडम को वैल्यू करो। अगर आप फ्री हो, किसी रिश्ते से बाहर हो, तो उसको देखिए, वो रिश्ता अगर आपको टॉक्सिसिटी दे रहा था, कोई सुकून नहीं, कोई लव नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, तो ऐसे में अगर वहां से आपके पर्सन टॉवर के बाद अगर वो चले गए हैं, तो समझ लेना कि आप फ्री हो गए हो। आपके लिए अपने फ्रीडम की वैल्यू होनी चाहिए। अभी खुद की वैल्यू करो, जॉय में रहो, ठीक है, खुशियों में रहो। खुशियां ही आपके लिए अभी मेन एम, आपका मेन टारगेट आपके लाइफ का खुशियां ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिजर्व द जॉय इन योर हार्ट सो दैट द वर्ल्ड नोज दिस इज पॉसिबल। डिफेंसिवनेस, अपने लिए स्टैंड लोगे आप लोग, दिख रहा है यहाँ पर, और यही स्टैंड लेना ही आपका, आपके लिए आपका लव दिखाता है। आप सेल्फ लव में हो तो जरूर स्टैंड लोगे खुद के लिए, क्योंकि आपकी वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। आपके फ्रीडम की वैल्यू क्या है वो भी समझ लो, बहुत जरूरी है। चक्राधाना प्रैक्टिस करो और इमोशंस को कंट्रोल में रखो। सेकंड चक्रा, आर्क एंजल एरियल, पेशेंस बहुत रखने हैं, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। चाहे आप मैन हो चाहे वुमेन हो, सोच समझकर फैसले लेने हैं पेशेंस रखते हुए, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करना है। इमोशनल ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को बैलेंस रखो। और कॉन्ट्रैक्ट जो आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, या फिर पास्ट वर्क का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कहीं पर वो जो टॉवर एनर्जी आई थी उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो चुका है, इसलिए आप अलग हो चुके हो। तो कहीं पर रियूनियन, रिकनेक्शन अगर हो रहा है आपका, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, मतलब, ठीक है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बाकी हो सकता है। और हो सकता है कि आपकी शादी का मतलब आपके पर्सन जो है शादी कर ले, आप कोर्ट में जाकर शादी कर लो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जो लोग रिश्ते में थे उनकी तरफ कमिटमेंट आएगा, एनर्जी तो आई थी, ठीक है। आंखें बंद करके किसी भी तरह का कोई भी चीज को हाँ बोलना नहीं है आप लोगों ने, ये बात तो ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लैरिटी रहेगी तो सही रहेगा, फिर आप सही डिसीजन ले पाओगे। ग्रोथ की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी बन रही है, नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। आप कॉन्फिडेंट बने रहोगे, क्लैरिटी आपके सामने रहेगी, और क्लैरिटी आएगी तभी डिसीजन लीजिएगा। बार बार बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू द मून एंड बैक, आप इतना लव करते हो ना उनसे कि मतलब क्या कहें, स्काई इज द लिमिट वाली सिचुएशन है यहाँ पर। इतने इमोशंस है आपके उसके लिए, आपके पार्टनर के लिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए आपने। इमोशंस में आकर कोई भी फैसला ना ले तो बेहतर है, ठीक है। इमोशंस को रिस्पेक्ट करो अपने, और ऑब्जर्वेशन भी शुरू रखो कि क्या चल रहा है, सच में बदल गए, क्या हो रहा है,
नहीं तो आपने इतना ज्यादा मेहनत की है इस रिश्ते को संभालने के लिए, तो इतना तो मतलब कर ही सकते हो कि थोड़ा टाइम और ज्यादा ऑब्जर्व कर लो, सोच लो क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले जैसा हम अभी कुछ नहीं चाहते हैं यहाँ पर। व्हाइट रोज ऑफ होप, आपको एक उम्मीद अभी भी है कि रिश्ता सब ठीक हो जाए। आपको सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है फिर, क्योंकि सामने वाले पर्सन तो कुछ भी बोल के कह के निकल जाते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ आपको ही देखना पड़ता है। इसीलिए सोच समझ कर फैसला लीजिए। इमोशंस का अपने रिस्पेक्ट ही करो आप लोग, लेकिन होप अच्छे के लिए रखो, लेकिन ऑब्जर्वेशन शुरू रखो अपना, प्रैक्टिकल बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।